और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिला बहाली की मांग अब जन आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। सांवर कस्बे से जयपुर के लिए निकाली जा रही विशाल पैदल मार्च मंगलवार सुबह जैसे ही केकड़ी शहर पहुंचा, पूरा शहर जिला बहाली की हुंकार से गूंज उठा। यहां सांवर रोड पर परशुराम सर्किल पर हजारों लोगों ने पद यात्रियों का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जगह जगह पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों और जयघोष के बीच शहरवासियों ने यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन किया। इस दौरान यात्रा का नेतृत्व कर रहे सांवर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शेखावत ने परशुराम सर्किल पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। भीषण गर्मी और तपती धूप के बावजूद लोगों के उत्साह में कमी दिखाई नहीं दी। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल नजर आए। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे सांवर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शेखावत का बार एसोसिएशन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने माल्यार्पण कर शापा पहनाकर सम्मान किया। शहर के प्रमुख शहरों से गुजरती पदयात्रा के दौरान केकड़ी जिला बहाल करो के नारों से पूरा माहौल पूरी तरह से आंदोलित दिखाई दिया। भेरू गेट से प्रवेश करने के बाद यात्रा सदर बाजार, सरसड़ी गेट और घंटाघर क्षेत्र से होते हुए शापंदा रोड स्थित गोपाल जी की कोठी पहुंची, जहां यात्रियों ने दोपहर में विश्राम किया और जिसके बाद शाम के समय यात्रा फिर से जयपुर के लिए रवाना हुई, जो जूनिया में रात्रि विश्राम के लिए रुकी। रास्ते भर में यात्रा के दौरान व्यापारियों और आमजन ने पानी, शरबत और अन्य व्यवस्थाएं कर पदयात्रियों का उत्साह बढ़ाया। घंटाघर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विश्वजीत सिंह शेखावत ने कहा कि केकड़ी को जिला विहीन करना क्षेत्र की जनता के मान सम्मान और अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि जिला समाप्त होने के बाद आमजन को छोटे छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए भी भटकना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ रही है और जनता की समस्याओं की जनसुनवाई नहीं हो पा रही है। कई बार ज्ञापन और मांग पत्र देने के बावजूद जब तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तब मजबूर होकर जनता को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। शेखावत ने कहा कि ये पद यात्रा केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि केकड़ी के स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने मंच से कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आधी रात हो या कोई भी समय, वे 24 घंटे जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि पदयात्रा जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी और जिला बहाली सहित क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग करेगी। पदयात्रा के दौरान रेगर समाज, हरिजन समाज, जाट समाज, टैक्सी यूनियन, पेंशनर समाज, जांगीड़ समाज, शिकवाल ब्राह्मण समाज, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बार एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन सहित कई सामाजिक संगठनों का खुला समर्थन मिला। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए और पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का अभिनंदन किया गया। भीषण गर्मी में उमड़ी भारी भीड़ और जनता का बढ़ता समर्थन यह संकेत दे रहा है कि केकड़ी जिला बहाली की मांग अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। किसान, व्यवसायी, वकील, पत्रकार, ड्राइवर, कंडक्टर, सब्जी बेचने वाले, फूल बेचने वाले, मोटरसाइकिल को मिस्त्री, सब लोग खुश हैं और खुश होने का कारण हो। मैं इतनी खुशी हमारा जीवन में पहली बार देखी। क्यों? क्योंकि केकड़ी जिलो बने। सही है ना? केकड़ी जिलो बनो। माननीय मंत्री महोदय रघु शर्मा जी का अथक प्रयास बने ना। सबको जीव सोरो हो गयो, हरि हो गयो। और क्योंकि मैं वकील हूं, तुम्हारा भैया की बात पहली कह रहा हूं। हमारा वकील भाई सारा मन ही मन प्रसन्न हो गया कि जिंदगी होगी ताबड़ा पीटता, अब जा थोड़ी सुरावड़ी देगा। लेकिन वह सुरावड़ी 3 महीना में दोरावड़ी बदल गई। अजी कोई ने कहते ना पाक तने लाख रुपया दे देगा भाषा को हंस देवा ना, तो या मान लो कर्म ही फूट गया ना। ये चलता तक तो उम्मीद को नहीं, लेकिन वो आदमी कतरो बुरो हो जो अच्छी चीज न पहुंचती। गलत तो लगे ना। आप एक बात बताओ कि एक मंत्री पद की लालसा अपना जिला में ले बेटी
अजी अशोक मंत्री बनना जरूरी है कि मैं कह रही हूं आपने क्या मारा पुरखा गर्दना इलिये कटाई का सबका चेहरा पे हंसी रेवे। आज मैं आपने विश्वास दिला रही हूं कि मारो जगह तक प्रयास रही अंतिम तक मैं पूरा प्रयास करूं कि ये वापस जिलो बना। अजी कोसबा में चोर आवागन बढ़ावा में, कोसबा में चोर आवागन बढ़ावा में, कोसबा को कारण तो यो चलो ठीक है। मैं कह लू के 1 किलो कैंसिल हो क्योंकि बुद्धिजीवी है सामने वापस जवाब आए नरा जिला कैंसिल हुआ तो साहब मैं एक बात कहना चाहूं डी को सलूंबर रिया कि नहीं रिया तो आपा होम किया विद्या की 4 नगर पालिका सारा एसडीएम कार्यालय चाहे रेवेन्यू का हिसाब देख लो हर प्रकार हर पैमाना में क्षेत्रफल की दृष्टि हर दृष्टि आपनो जिलो बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन इन्हें राजनीतिक रंजिश वश हटा दियो ठीक है और डी का सिलेंडर रह गया और आपने जनप्रतिनिधि माननीय विधायक महोदय श्री शत्रुघ्न जी गौतम विधानसभा में घेरे विरोध होकर एक बार नहीं 3 बार अरे आची नबोस को बुरी तो क्यों बोलो जिलो वस क्या आपके नचारे आप बड़ा आदमी हो मारा भाई के तो चारियो ने अजी घुड़ के नचारियो आवाज धीमी आ रही नचारियो की तो एक बात बताओ हड़ा बोड़ा शर्म ही ना रही विरोध और कर रहे हैं एक बात बताओ कि जिला की जी की वास्तव में सख्त आवश्यकता है उन्हें ले बैठा अब मां में एक बात है जो सत्य है खरी है वह कहनी चाहिए कह ना बनावो वास्तव में कठिन हो कोष को आसान हो और वापस बनावो और भी कठिन है लेकिन आज मैं घेरू कोई भी कहता हूं ना मैं बना दे न बना लो आप लोगों की ताकत भी बना लो आप लोगों के अलावा इन्हें दोबारा पुनर्जीवित करवाना कोई भी को नहीं आप लोग अगर साथ दो तो यो जिलो याना बनानो ही पहली अगर गला की हड्डी बढ़िया है तो बहनी हमारा भाई लोग तो नाराज नहीं कर रहे हैं प्रयास लेकिन वहां का प्रयास में भी कभी को नहीं आप भी जानो कि अकेला वे कहीं कर सके मैं सही कह रही हूं सगड़ा लोग आपके साथ कतरे लाग जाता लेकिन समस्या है एक समस्या वैसा आप जान को चश्मा एक और लगावा है कोई जो वो चश्मा ने ऊंचो कर बना क्या ना चोरी करे जतरा या जनता दे एक फोन तहसीलदार ने एक फोन वहां का एक बहनों जी लगे रहा है कोई रिश्ता लगे रहा है हर्षित शर्मा ने देख जरा क्या ना कमेंट करिए अजी बोलबा की स्वतंत्रता है गन आपका देश में हम लागे बदल की गए हैं बदल की कानून किताब तो भाई है ना मन रहा कोर्ट आई जो पूछ लू 5 साल टीचर बन चाहिए बोल रहे किताब तो भाई है ना तो बोलबा को अधिकार दो ना मैं सही कह रही हूँ यहाँ घर ने ध्यान देना कि आपके पास भी बोलबा को अधिकार है यहाँ तो 151 में उठा और बंद अब आप एक बात बताओ यूं आप उम्मीद करो ध्यान आइए मैं सही कह रही हूँ आपने आज जो मैं अटू जयपुर जापा को जो कदम उठाया ना अशी बड़बड़ती लाई में आप लोगों ने भी कष्ट दे लू उनको केवल एक ही कारण है उनको रीजन और विजन दोनों स्पष्ट डर खत्म भय का माहौल खत्म फेंके छुटा देवा पत्रकार में पत्रकारिता वकील की वकालत फेंके छुटा हो इको अर्थ तो यो कि आप सब कुछ छुटा ले हो मैं खेलू अब खेलू न छूटे उको कारण है बताओ मैं पहली जैसी गलती न करूं मैं पहली परशुराम जी के दोग दे रहा हूं मैं जो आप मारो ध्यान रखियो आप मारो ध्यान रखियो हमारी पुरानी गलतियां कोई हो नहीं है तो उम्मत क्षत्रिय विहीन कर दिया अब की बार मैं समाज के खिलाफ बनूं राक्षस के खिलाफ हूं
तो उनमें तो आपको भी आशीर्वाद मिल गयो मैंने, गलत तो नहीं कह रही ना। तो अब की बार सगड़ा तो भगवान साथ में, सगली देवता तुल्य या जनता साथ में। अब मैं यहाँ देखूं कि क्या न बने और जटा तक न बैठी ने उठा तक अपने तो चैन है, आगला ने चैन को। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। भेड़ाएं थाना पुलिस ने नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट व भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी उदयपुर में एक होटल का संचालन करता था और घटना के बाद से लगातार अपनी पहचान छुपाकर फरारी काट रहा था। पुलिस ने जानकारी के अनुसार गत 10 मार्च को 2026 को परिवादी ने थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए शुरुआत में ही कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल एक विधि संघर्ष बालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी मोहन मेहता पुत्र लक्ष्मीराम मेहता निवासी गाँव टोडा थाना सलुम्बर कोतवाली फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व भर्ताधिकारी हर्षित शर्मा की सुपरविजन में बिनाई थानाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और का उपयोग करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी गिरफ्तारी के डर से लगातार अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के ठिकानों पर व हाईवे के ढाबों पर छिपकर फरारी काट रहा था। इसी दौरान मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की और उसे उदयपुर से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में बिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा, एसआई रामकिशन, हेड कांस्टेबल शिवराज पहाड़िया व कांस्टेबल महेश कुमार की सराहनीय भूमिका रही। कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार, तो अब इंतजार किस बात का। आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था द्वारा संचालित एमएलडी इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित समर कैंप सनशाइन हब 2026 का चौथा दिन बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक व रोमांचक गतिविधियों से भरपूर रहा। प्रधानाचार्य संगीता कुमावत ने बताया कि शिविर में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशिक्षण व मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान छोटी जोड़ी प्रतियोगिता में भी आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। यह समर कैंप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाने का एक प्रेरणादायक प्रयास साबित हो रहा है। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी की भूमिका रामराज कुमार व वर्षा खंगारोत ने निभाई।
आत्मरक्षा घुर का भी आयोजन हुआ। समर कैंप में विशेष रूप से छात्राओं को यष्टि संचालन, डंडा स्टिक संचालन के माध्यम से आत्मरक्षा की घुर सिखाए गए। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को आत्मविश्वासी बनाना और आपात परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा के लिए तैयार करना। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा छात्राओं को डंडे को सही तरीके से पकड़ना, वार से बचाव की तकनीक, शारीरिक संतुलन, त्वरित प्रतिक्रिया व बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। यह गतिविधियां बालिकाओं की व्यक्तित्व विकास व सुरक्षा जागरूकता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। कैंप के दौरान बच्चों को शतरंज के महत्वपूर्ण नियम, चेकमेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार राजा को बिना बचाव के घेर कर खेल जीता जाता है। बच्चों को चेक और चेकमेट के बीच का अंतर बताते हुए अभ्यासों खेलों के माध्यम से इसकी तकनीकों का बारीक से अभ्यास करवाया गया। प्रशिक्षकों ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि सोचने, योजना बनाने और धैर्य विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम है।